बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं क्योंकि इत्तेहादी जमातों की जानिब से एक बहुत बड़ा सरप्राइज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को दे दिया गया है। पूरा सियासी मंजरनामा जो था कल शाम तक का, वो 360 डिग्री एंगल पे जो है वो तब्दील हो चुका है और जो एक साजिश है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का तख्ता उलटने की, उसका जो पहला स्टेप है वो जो है वो कामयाब होती हुई इस वक्त तक दिखाई दे रही है। इत्तेहादियों की जानिब से क्या बहुत बड़ा सरप्राइज दिया गया है, इस हवाले से बहुत अहम तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं। खास तौर पर MQM और काफ लीग जो दोनों बड़ी इत्तेहादी जमातें हैं, इनके हवाले से तफसीलात जो है वो आज की इस इलाके में आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे मैं पहले MQM के हवाले से आपको तफसीलात बता दूं, फिर उसके बाद मैं काफ लीग की जानिब आता हूं। तो MQM की जानिब से नाज़रीन एक मरतबा फिर से अदम एतमाद का इजहार जो है वो कर दिया गया है। कल रात तक नाजरीन ये कहा जा रहा था, ये खबर भी सामने आई थी, फवाद चौधरी ने भी कहा था कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो चुके हैं, इत्तेहादी जमातें जो है वो हमारे साथ हैं और जो एक मुश्तरका इजलास बुलाया गया है बुध वाले दिन, ये इत्तेहादी जमातें उस मुश्तरका इजलास में जो EVM से रिलेटेड बिल है उसकी हमायत करने के लिए तैयार हैं, उसके हक में वोट डालेंगी। लेकिन MQM ने नाजरीन अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। आज जो है वो वफाकी जो वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसकी जानिब से EVM मशीनों के ऊपर जो एक वफ्द था MQM का, उन्हें ब्रीफिंग दी गई है, लेकिन वो वफ्द उस ब्रीफिंग से मुतमईन नजर नहीं आ रहा। उनकी जानिब से अदम एतमाद का इजहार किया गया है और ये कहा गया है कि MQM को इस मामले में अब मजीद मुशावरत के लिए वक्त दिया जाए, मजीद कुछ दिन दिए जाएं। हालांकि एक ही दिन बाकी है, बल्कि एक दिन भी पूरा नहीं, चंद घंटे बाकी हैं जो कल मुश्तरका इजलास होने जा रहा है उसमें। लेकिन MQM अब कह रही है कि हमें मजीद दिन दिए जो है वो जाएं ताकि हम इसके ऊपर मजीद सोचें। खालिद मकबूल जो है उनकी जानिब से एक बड़ा बयान जो है वो आया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि अभी जो ब्रीफिंग है वो आधी हुई है, मजीद ब्रीफिंग अभी तक जो है वो जारी है और अभी तक हम इससे मुतमईन नहीं हुए। और अगर इसी तरह से वो मुतमईन नहीं हुए तो एक मरतबा फिर ये खदशा है कि ये जो इजलास है मुश्तरका, इसको मजीद डिले किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ कप्तान ने क्या कहा है वो भी मैं आपको जो वाज़े पैगाम है कप्तान का उस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये मैं बात मुकम्मल कर लूं। दूसरी तरफ नाज़रीन जो हमारे सोर्सेज हैं सोर्सेज हम ये दावा कर रहे हैं कि MQM के जो अंदरूने खाना मुतालबात हैं वो कुछ और हैं, लेकिन फ्रंट लाइन के ऊपर जो उनकी जानिब से मुतालबा है वो EVM मशीन को बहाना बनाया जा रहा है। अंदरूने खाना मुतालबात के हवाले से जो सोर्सेज हमें मुबैना तौर पर इतलात दे रहे हैं या इसके अलावा जो सामने कुछ इंफॉर्मेशन भी आई है, तो MQM मांग रही है पैसे, क्योंकि उन पैसों से जो कुछ नशिस्तें वो लेकर हर मरतबा के इंतखाबात में पार्लियामेंट में आ जाती हैं, क्योंकि अभी उनमें कोई उस तरह से लीडर नहीं है जिसको लोग फॉलो करें, तो वो पैसा उन्होंने वापस अपने हलकों में लगाकर और दोबारा उन्हीं लोगों से उन्होंने वोट जो है वो लेना है। और जिस तरह से हर मरतबा ये करते हैं कि जो हुकूमत है उसके साथ ये इत्तेहादी बन जाते हैं और फिर एंड टाइम पे वक्त देखते हुए मौके की मुनासबत से ये उनको ब्लैकमेल करना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो इस वक्त नाज़रीन ये चक्कर जो है वो चल रहा है और MQM ने तो जो है वो अदम एतमाद का इजहार दोबारा से कर दिया है। हालांकि रात तक मामला सियासी मंजरनामा कुछ और था और अब टोटली तब्दील हो चुका है। अब नाज़रीन में आता हूं MQM की जानिब से। MQM ने भी इसी तरह से मामला जो है वो कर दिए हैं। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने जो दो टोक पैगाम दिया है वो आपको बताऊंगा। तो MQM की जानिब से नाज़रीन काफ लीग के जो कामिल अली आगा साहब हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हुकूमती इत्तेहाद के ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। हालांकि कल रात की जो मीटिंग थी उस हवाले से ये तफसीलात सामने आई थी कि जो मोनस इलाही साहब हैं वो मिले हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के से और उसके बाद जो तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो चुके हैं और पार्लियामेंट के मुश्तरका बिल में मुश्तरका इजलास में जो बिल पेश किया जाएगा ओवरसीज वोटिंग, ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट देने का और EVM मशीन से रिलेटेड, उसके हक में वोट डालेगी काफ लीग। लेकिन ये जो है वो अब बयान सामने आया है कामिल अली आगा साहब का कि कोई इस तरह का ये जो इत्तेहाद है इस पर कोई फैसला नहीं हुआ और इसके ऊपर अभी तक परवेज इलाही साहब की जानिब से कोई भी स्टेटमेंट भी सामने नहीं आई, क्योंकि हम तमाम लोगों ने जो हमारी
मीटिंग हुई थी, सबसे पहले तमाम मेंबरान ने ये कहा था कि हुकूमत के साथ हम नहीं चलना चाहते क्योंकि उनके साथ चलना मुश्किल हो चुका है, अवाम का सामना करना इस वक्त हमें जो है वो मुश्किल हो चुका है महंगाई की वजह से। लेकिन एट द एंड सारे इख्तियारात दे दिए गए थे परवेज इलाही साहब को और उनसे कहा गया था कि जो वो फैसला करेंगे उसके ऊपर पार्टी जो है वो चलेगी। लेकिन परवेज इलाही साहब की जानिब से कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी जो है वो इत्तेहाद के हवाले से खबर सामने नहीं आई। कल रात को फवाद चौधरी साहब ने कहा था, ये सवाल भी उनसे हुआ है कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि इत्तेहादी मान गए हैं, तो इस पर उन्होंने कहा है कि फवाद चौधरी साहब जो है वो अक्सर इस तरह की बातें कह देते हैं और फिर उसके बाद यू टर्न भी जो है वो बाद में खुद ही वो ले लेते हैं। तो ये दूसरा अदम एतमाद था जो कामिल अली आगा साहब की जानिब से जो है वो किया जा चुका है और ये जो है वो आप काफ लीग का जो है वो मौक़िफ़ भी मैंने आपके सामने रख दिया। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बिल्कुल श्योर है और उनकी जानिब से कहा जा चुका है कि कल जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है वो होगा। पहले ज़राए से ये खबर आई लेकिन फिर वो भी मैंने आप तक पहुंचाई, लेकिन फिर उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि कल बुध वाले दिन 2 बजे मुश्तरका इजलास होगा और इमरान खान साहब ने कहा है कि लाजमी होगा और ये बिल उसमें पेश किए जाएंगे और अगर इत्तेहादी जमातों ने वोट ना दिया तो फिर उनकी खैर नहीं है, वो फिर जो है वो आउट हो जाएंगे। और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब भी आज इस्लामाबाद में आए हैं और जो मुख्तलिफ कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे मुलाकातें वगैरह करके उनके जो है वो ज़ोराना भी दिया गया है, उनको भी जो है वो मनाया जा रहा है कि वो जो है वो बिल के हक में वोट दे दें। तो इमरान खान साहब तो पक्के हैं कि ये बिल लेकर आना ही आना है, इजलास भी बुलाना है। हाँ, ये चीज़ का खदशा ज़रूर है कि जैसे पहले ऐन वक्त के ऊपर जो है जो इजलास था वो मुलतवी करना पड़ गया था इत्तेहादियों की वजह से, तो अभी भी ये खदशा ज़रूर है कि ये दोनों जो इत्तेहादी हैं ऐन वक्त के ऊपर मुकरे हैं, ऐन वक्त के ऊपर ये सरप्राइज़ दिया तो हो सकता है इजलास आगे चला जाए। लेकिन अगर इजलास होता है, जो कि इमरान खान साहब ने अब वाज़ेह कह दिया कि वो होगा, तो अगर उस इजलास में ये बिल पास नहीं होते तो इमरान खान साहब के लिए जो एक साजिश की जा रही है, उनका तख्ता उलटने के लिए साजिश में जो अपोजिशन जमातें हैं वो कामयाब हो जाएंगी और इसके साथ ही जो एतमाद का वोट है इमरान खान साहब के ऊपर फिर प्रेशर डाला जाएगा कि अब आप एतमाद का वोट लें। और अगर बिल पास नहीं करवा सकते तो फिर ऑब्वियसली ये चीज़ भी वाज़ेह है कि नंबर गेम फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद नहीं है, तो फिर एतमाद का वोट भी इमरान खान साहब हासिल नहीं कर सकते। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप किया गया है काफ़ी कुछ दिनों से, और अगर ये बिल पास नहीं होता तो मज़ीद प्रेशर बिल्डअप किया जाएगा। और जैसा इमरान खान एग्रेसिव चल रहे हैं, उन्होंने ये कहा भी है कि उन्हें कोई मसला नहीं है कि वो अपोजिशन में भी बैठ जाएंगे, असम्बलियाँ भी तहलील कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब एतमाद का वोट लेने भी जा सकते हैं। बहरहाल इस हवाले से जो मज़ीद तफसीलात होती हैं, जो मज़ीद इत्तलात हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर जो है वो करते रहेंगे। कल क्या होता है, इत्तेहादियों के साथ जो मुज़ाकरात हैं, मज़ीद अब हुकूमत क्या स्टेप लेगी, जो भी मामलात होंगे वो आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।